नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज मीराबाई की जयंती है। हर साल अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई की जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस बार मीराबाई जयंती 20 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ी है। मीराबाई हिंदू कवि, संत और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भक्ति का दूसरा नाम मीराबाई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भगवान कृष्ण की भक्ति में खोई मीराबाई भक्तों के लिए एक आदर्श हैं। मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति की है। मीराबाई का सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वो अपना भगवान, पति, सब कुछ मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था ना के बराबर देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और श्रद्धा के साथ सुने और गाए जाते हैं। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में माना जाता है। बचपन में ही कृष्ण की छवि उनके मन में बस गई। फिर मृत्यु तक वो कृष्ण प्रेम में ही रमी रही। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ करा दिया गया। उन्हें अपने जीवन साथी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो खुद को भगवान कृष्ण से विवाहित मानती थी। युद्ध के घावों के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके ससुराल वालों को रास नहीं आ रही थी। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की और बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन मान्यता है कि श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। मीराबाई की मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और अंत समय में द्वारका में वो भक्ति करते हुए कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।